नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की वैदिक गणित के बारे में। वैदिक गणित में हम आज शुरुआत कर रहे हैं शून्यान्त संख्या विधि से योग करना। शून्यान्त संख्या विधि क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। शून्यान्त संख्या विधि में हम दाईं तरफ से ऊपर से नीचे की ओर संख्याओं का योग करेंगे। दो संख्याओं का योग यदि 100 या 100 से अधिक हो जाता है तब तो दो संख्या ही रखेंगे। अगर 100 या 100 से अधिक नहीं होता है तो तीसरी संख्या भी ली जा सकती है। यहाँ पर हम इकाई और दहाई दो संख्या ही लेकर योग करेंगे। अगर सैकड़ा लें तो भी योग हो सकता है, लेकिन सहूलियत यह रहेगी कि हम इकाई और दहाई यानी शुरुआत की 2 अंकों वाली संख्याओं का योग करें। दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या को शून्य बनाएं, किसी एक संख्या के इकाई की अंक को शून्य बनाएं, न कि उस संख्या को। जैसे 73 और 70 को ऐड करें क्योंकि इसमें शून्यान्त यानी शून्य इकाई का अंक शून्य पहले से ही है, तो शून्य इकाई का अंक शून्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों का योग होगा 143। तो हमें केवल शेष इतना याद रखना है, ये जो एक बचा है वो इस 70 से पहले वाले अंक यानी 4 पर एक अधिक कर देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। यदि इसका योग 100 से कम रहता तो आगे वाली संख्या ऐड करते, क्योंकि यहाँ पर 100 से अधिक है तो आगे वाली संख्या ऐड करने की आवश्यकता अब इस चरण में नहीं है। तो हमें शेष याद रखना है, हमें याद रखना है 43 यानी शेष। इस चरण में एकाधिक एक का निशान लगा ही दिया है, तो 54 इसमें ऐड करेंगे। 54 इसमें ऐड करते हैं तो अब हमें शून्यान्त बनाना है इस संख्या को। मैं इसमें 6 जोड़ देता हूँ और इसमें से 6 घटा देता हूँ। किसी एक संख्या को शून्यान्त बनाने में जितना जोड़ा जाता है उतना ही दूसरी संख्या में घटाया भी जाएगा। तो इसमें 6 घटाने पर यहाँ पर बचते हैं 37 और इसमें 6 जोड़ने पर ये हो जाते हैं 60। ये हो गए 97। चूँकि यह 100 से कम है अतः इससे पहले एकाधिक का निशान नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 100 या 100 से अधिक नहीं है। तो हम आगे वाली संख्या का योग करेंगे। आगे वाली संख्या है, इसमें ये 97 तो शेष हैं और इस 97 में हमें ऐड करने हैं ये 89। अब देखिए इसमें शून्यान्त करना है। अगर हम चाहें तो इसमें 11 ऐड करें, इसमें 11 माइनस करें तो भी शून्यान्त हो जाएगी एक संख्या। तो मैं यहाँ पर शून्यान्त करने के लिए इसमें 3 जोड़ देता हूँ और इसमें 3 घटा देता हूँ, तो हमारे पास बचते हैं, ये तो हो गए 100 प्लस इसमें 3 घटाए ये हो गए 86, यानी कुल मिलाकर 186। हमें याद कितना रखना है, हमें याद रखना है केवल 86। यानी शेष कितने बचे हैं, शेष बचे हैं 86 प्लस अब ये जो एक है वो 89 से पहले वाली संख्या यानी 2 पर एकाधिक का निशान होगा। यानी यहाँ पर एकाधिक का निशान होगा, एकाधिक का निशान लगा दिया। तो अब आगे वाला चरण होगा 86। तो ये शेष बचे थे और इसमें ऐड करने हैं 86 में 75, इसमें मैं 75 जोड़ देता हूँ। अब इन दोनों संख्याओं में शून्यान्त करना है। किसी भी संख्या एक को शून्यान्त कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको शून्यान्त करने के लिए मैं 4 भी जोड़ सकता हूँ, अगर चाहूँ तो मैं 14 भी ऐड कर सकता हूँ और इसमें मैं 14 घटाना पड़ेगा। और इसमें 14 जोड़े तो ये हो गए 100 और ये हो गए 61 यानी 161। हमें याद रखना है 61, यानी शेष कितने बचे हैं 61। अब ये जो एक है वो 75 से पहले वाली संख्या यानी 0 पर एकाधिक का निशान होगा। यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ एकाधिक का, यानी एक अधिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट संख्या इसमें मैं जोड़ देता हूँ 01
0 1 ऐड किया तो ये संख्या हो गई हमारे पास 62। ये 62 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, अगर हम चाहें तो इसमें शून्य एक अंक शून्य भी कर सकते हैं तो मान्यता नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसमें देखिए कि इसमें एक घटा देता हूँ और इसमें एक जोड़ देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 62 ही आएगा। शून्यांत करना है हमें किसी तरह। अब देखिए नेक्स्ट स्तंभ में बात करेंगे। 78 यानी 78 प्लस जो 84 के ऊपर एक अधिक आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये 85 हुआ। किसी भी इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या को शून्यांत करना है तो मैं शून्यांत करने के लिए मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूँ और इसमें से मैं 2 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर बचे 80 और यहाँ पर हो गए 83। तो इसका टोटल हुआ 163। हमें याद रखना है केवल 63। और ये एक है वो 84 से पहले वाली संख्या है, यानी 65। 65 की इकाई के अंक 5 पर हम एकाधिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, हमारे पास शेष कितने बचे थे? शेष बचे से 63। 63 में ऐड करने हमें 68। 63 में ऐड करने हमें 68। तो मैं इसमें शून्यांत कर देता हूँ। इनमें शून्यांत करने के लिए इसमें मैं 2 ऐड कर देता हूँ और इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 2, क्योंकि इस संख्या को शून्यांत किया है तो जितना जोड़ा है उतना ही दूसरी संख्या में घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 घटा देता हूँ, इसमें 2 जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर हो गए हमारे पास 61 प्लस 70, ये हुए हैं 131। कितना याद रखना है हमें? हमें याद रखना है केवल 31, यानी शेष बचा है 31। और ये एक है वो 68 से पहले, यानी 68 से पहले जो अंक है उस पर एकाधिक का निशान होगा, यानी तो मैं 4 पर एकाधिक का निशान लगा देता हूँ। अब 31 में हम जोड़ते हैं, 31 में हमें जोड़ना है 32 पर एक अधिक का निशान, यानी 33 जोड़ना है। मैं 33 जोड़ देता हूँ। तो इसमें से किसी एक संख्या को हमें शून्यांत करना है, तो मैं इसमें 7 घटा देता हूँ, उसमें 7 जोड़ देता हूँ, तो हमारे पास ये तो हो गए 40 और ये हो गए हमारे पास 24 और 40 64। चूँकि 64 100 से कम है तो नेक्स्ट संख्या भी ऐड करनी पड़ेगी। 64 में हमें जोड़ना पड़ेगा, जो आगे वाली संख्या कितनी है 31, 31 जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये 31 जोड़ा, तो इन दोनों को में दोनों का योग 95 होगा, 100 से कम है। लेकिन इसमें भी हमें शून्यांत करने के लिए मैं इसमें 6 जोड़ देता हूँ और इसमें 6 घटा देता हूँ, तो ये हो गए 70 और ये हो गए 25। 25 ये टोटल हो गया 95। तो नेक्स्ट 95 में हमें ऐड करना होगा, 95 में ऐड करना पड़ेगा हमें 54। जो संख्या है 95, तो ये हो गए, इसमें ये 54 ऐड करना है, ये 54 ऐड किया। इसको मैं शून्यांत करना हो, किसी भी एक संख्या को शून्यांत करना है तो मैं इसमें 5 जोड़ देता हूँ और इसमें 5 में घटा देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 100 और ये हो गए 5 माइनस करने पर 49, यानी 149। हमें याद रखना है केवल 49 और उससे पहले वाले संख्या पर एक अधिक कर, इससे पहले वाले संख्या 6 पर एक अधिक कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 49। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्तंभ लेता हूँ, यहाँ पर 83
और इसमें ऐड करना है हमें 65। किसी भी एक संख्या को मैं 65 और एक अधिक, ये 66 हो गया। 66 यानी किसी भी संख्या को मैं शून्यात करना चाहता हूँ। शून्यात करने के लिए मैं इसमें 4 ऐड कर देता हूँ तो ये 70 हो जाएंगे, क्योंकि 66 ये हैं और इसमें से 4 मैं माइनस कर देता हूँ। 4 माइनस किए और उसमें चार ऐड किए तो ये हो गए हमारे 79 प्लस 70 बराबर 149। हमें याद कितना रखना है? केवल 49 याद रखना है। ये एक है वो उससे पहले वाली संख्या, यानी इससे पहले वाली संख्या एक होती है तो उस पर एक अधिक का निशान कर देंगे। उससे पहले वाली संख्या शून्य होती है सॉरी, तो उस पर एक अधिक कर देंगे। तो हमने ऐड किया था 66 ऐड किए थे और यहाँ पर 49 शेष बचे हमारे पास। 49 में ऐड करना है हमें 75, उन्हें इसमें ऐड करना है 75। तो अगर मैं चाहूँ तो उसमें एक ऐड कर दूँ और इसमें एक माइनस कर दूँ, ठीक है, तो शून्यान्त हो जाएगी। ये तो हो गई 50 और ये हो गई 74। हमारे पास 124। हमें याद कितना रखना है? 24 ही याद रखना है। और जो एक है वो 74 से यानी 75, ये 74 एक अधिक 75 से पहले एक संख्या पर एक अधिक कर देंगे। एक अधिक किया, यहाँ पर 24 शेष बचे थे और इस 24 में हमें जोड़ना पड़ेगा 98। 98 में जोड़ना पड़ेगा तो मैं इसमें 2 माइनस कर देता हूँ और 2 प्लस कर देता हूँ, तो ये तो हो गए 22 और ये हो गए 100। तो कुल मिलाकर 122 हमें याद रखना है। 22 एक अधिक करना पड़ेगा, इससे पहले शून्य लगा दीजिए और उस पर एक अधिक का निशान लगा दीजिए। तो हमारे पास शेष बचे थे 22। अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 49। इसको शून्यान्त करने के लिए पहलो एक और इसमें से माइनस एक कर देता, तो ये 21 हो गए। 50 शून्यान्त करने के लिए एक जोड़ा, इसमें एक घटा दिया, 21 हो गए, 50 हो गए, ये हो गए 71। चूँकि 71 हैं वो 100 से कम हैं, तो नेक्स्ट संख्या देखिए उसके तो शेष अगला चरण होगा हमारा 71 में ऐड करना होगा हमें 56, एक 57। 57 ऐड किया, 57 ऐड करते हैं तो अब उसको हमें ये हमारे 71 हो गए। इससे आगे वाले मैं स्टेप इस पेज पर कर रहा हूँ। 71 में हमें ऐड करना है 57। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये तो हमारे पास शेष बचे थे 71 प्लस 57। अब इसको शून्यान्त करना है हमें। इसको शून्यान्त करने के लिए उसमें 3 जोड़ देता हूँ और इसमें 3 घटा देता हूँ। मैं 3 घटाता हूँ तो यहाँ पर बचते हैं हमारे पास 68 और प्लस ये हो गए हमारे पास 60। ये 60 हो गए तो कुल मिलाकर 128 हो गए। हमें याद कितना रखना है? 28, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 28 और ये एक है वो 56 से पहले वाली संख्या पर एक अधिक कर देता हूँ। अब देखिए 1 2 और 3 और 4 इसका टोटल हुआ इतना। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक गणित से यदि इन सभी संख्याओं का योग
करें तो मान इतना होगा। थैंक यू सो मच।